प्रियात्मन। आज का प्रश्न जेपी मिश्रा का है। इन्होंने लिखा है कि पहले आप कहते थे कि परमात्मा की प्यास रखो, परमात्मा की अभिप्सा रखो, परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा रखें, पर अब आप कहते हैं कि ये अंतिम चाह भी छोड़ दो। तो इन दोनों में विरोधाभास क्यों है? इस विरोधाभास को स्पष्ट करने की कृपा करें। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं इनसे कहता था, इनसे नहीं सभी से कहता हूँ कि परमात्मा की चाह रखो। जो आप कर रहे हो, बुद्धत्व की चाह रखो, ईश्वर प्राप्ति की चाह रखो। जो इस जीवन में आए हो, आपकी वास्तविकता क्या है, आप कौन हो, इसको खोजो। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये अंतिम चाह भी छोड़ दो। तो इन दोनों में विरोधाभास है। क्योंकि उस दिन जब ये हमारे यहाँ आए थे गुरु पूर्णिमा के दिन, तो मैंने जेपी मिश्रा से कहा था कि अब ये अंतिम चाह भी छोड़ दो कि परमात्मा को पाना है। तो ये प्रश्न इनके मन में उठना स्वाभाविक है कि ये विरोधाभास क्यों है दोनों बातों में। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ध्यान से समझिए। जब साधक शुरुआत में रहता है, जब संसारिक अवस्था में रहता है, उसके मन में बहुत सारी चाह होती है। जो चाह संसार के प्रति होती है, अशुभ चाह होती है। तो गुरु एक शुभ चाह पैदा करता है। गुरु कहता है कि सारी अशुभ चाह छोड़ के परमात्मा की एक शुभ चाह में आओ, परमात्मा की खोज करो। और जब साधक परमात्मा की खोज करने लगता है, उसकी सारी अशुभ चाहें मिट जाती हैं, सिर्फ परमात्मा की खोज रह जाती है। फिर एक दिन जब समर्पण की परम अवस्था आती है, तो फिर गुरु कहता है कि अब परमात्मा की चाह भी छोड़ दो, परमात्मा को परमात्मा की मर्जी पे डाल दो कि हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। ये अंतिम चाह भी छोड़ दो। तो ये दो कंडीशन होता है। पहले संसार की जितनी भी अशुभ चाह है, उस चाह को मना करता है, कहता वो चाह छोड़ दो और शुभ की चाह करो, ईश्वर की चाह करो। फिर एक दिन जब सारी शुभ अशुभ, जो शुभ चाह सिर्फ शुभ चाह रह गई, सारी अशुभ चाह खत्म हो जाती है, तो चाह मात्र बाधा है। फिर हम कहते हैं कि वो अंतिम चाह भी छोड़ दो। इसलिए कहा जाता है। उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे और अच्छे तरीके से। जैसे आप छत पे जा रहे हो सीढ़ियों से, तो पहले मैं आपसे कहता हूँ कि सीढ़ी पर चढ़ो, तभी छत पे पहुँचोगे। फिर जब आप अंतिम सीढ़ी पे पहुँच जाओ, तो मैं कहूँगा कि अब ये अंतिम सीढ़ी भी छोड़ दो। जब आप छत पे पहुँच जाओगे, जैसे पहली सीढ़ी पे जब आप जब पहली सीढ़ी पे कदम रखना था, तो मैं आपके मन में क्या इच्छा पैदा किया? मैंने कहा कि अगर छत तक पहुँचना है तो सीढ़ी पे चढ़ना होगा। और फिर सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते जब एक दिन छत आ गया, जब एक समय बाद छत आ गया, तो मैं फिर क्या कह रहा हूँ कि अब अंतिम सीढ़ी भी छोड़ दो। अब सीढ़ी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब छत आ गया है। अगर अंतिम सीढ़ी पे तुम बैठे ही रहोगे तो तुम छत पे नहीं पहुँच पाओगे। तो अंतिम सीढ़ी भी छोड़नी पड़ती है जब वो छत आ जाता है। ऐसे ही जब यात्रा पूरी हो जाती है, जैसे आप ट्रेन पे बैठते हो, तो पहले मैं ट्रेन पे बैठने के लिए कहता हूँ कि आप ट्रेन पे बैठो। फिर एक दिन जब आपकी मंजिल आ जाती है, आपको जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाते हो, तो मैं कहता हूँ कि अब ट्रेन को छोड़ दो। तो छोड़ना भी है, पकड़ना भी। तो ऐसे ही शुरुआती साधकों के अंदर बहुत सारी वासनाएं रहती हैं। तो हम कहते हैं कि सारी वासनाएं छोड़ दो, सब त्याग दो, सिर्फ परमात्मा की इच्छा करो, अपनी खोज करो। फिर एक दिन जब एकदम परमात्मा आ जाता है, सामने खड़ा होता है, एकदम पास में आ जाता है, तो फिर कहते हैं अब उसकी भी चाह छोड़ दो, क्योंकि अब मिल ही गए हो, अब चाह मात्र बाधा हो जाएगी। अगर प्रभु और आपके बीच में चाह अभी है, तो अभी मिलन पूरा नहीं हुआ। तब ये चाह भी छोड़ दो ताकि मिलन पूरा हो जाए। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।